हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था षड्जाचार्य फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। वो बेसिकली हमने इसलिए पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें जीरोज फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकाल सकते हैं। पहला मेथड है हमारा स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा मेथड है हमारा षड्जाचार्य फॉर्मूला। दोनों ही मेथड से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकाले जा सकते हैं। बट हमें क्या करना है कि हमें एग्जाम में जो है वो बेसिकली फर्स्ट हमें यूज करना है स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले हमें मोस्टली क्वेश्चन जो है स्प्लिटिंग मेथड से निकल जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्प्लिटिंग मेथड से नहीं निकल पाते। तो उस केस में हम वहां पे षड्जाचार्य फॉर्मूला निकाल के यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने क्वेश्चन षड्जाचार्य फॉर्मूला से निकाला तो वो गलत है, नहीं। बट हम क्या करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मेथड से करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्प्लिटिंग मेथड रहेगी। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन स्प्लिटिंग मेथड से नहीं निकलता तो हम षड्जाचार्य फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि और दोनों ही तरीके से क्वेश्चंस करके देखेंगे षड्जाचार्य फॉर्मूले से क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं और हमारा स्प्लिटिंग मेथड से क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमें, -3 + 6x² और -7x। तो ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जैसा कि हमें दिख रहा है। बट जो हमने पढ़ा है कि पहले हम उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है कि किसी भी क्वेश्चन की पावर को, वेरिएबल जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर, उसकी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का क्या है, हमारा क्या मिलेगा इसको? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से हमारा क्या आ रहा है, 6x² -7x -3। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड को करने का एक तरीका है, उसका क्या तरीका है, जो हमारा स्क्वायर वाली पावर, जो वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, उसका जो कांस्टेंट है, और जिसकी पावर 0 है उस का जो कांस्टेंट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारा, फिर उसके बाद हम उसके फैक्टर करके देखेंगे जो सेंटर वाले को हमारे को सेटिस्फाई करे। इसका दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। 6 3 जा 18, 6 3 जा क्या है 18, माइनस का 18 आएगा तो हम प्लस माइनस को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे माइनस का 18 आएगा तो 18 के दो फैक्टर के रूप में हमें देखते हैं कि कितने टाइप के फैक्टर बन सकते हैं। या तो बन सकता है हमारा 6 × 3, या हमारा बन सकता है 9 × 2, या हमारा बन सकता है 18 × 1। अब पॉसिबल फैक्टर जितने भी हैं वो हम निकाल देंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से मेरी इस वाली वैल्यू को प्रूव करने के लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा सुटेबल है। क्या मेरे को 6 और 3 से अगर प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो क्या मेरा 7 आएगा? नहीं आएगा। क्या मैं 18 और 1 को माइनस करूंगा या प्लस करूंगा तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। क्या मैं 9 और 2 को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो 7 आएगा? हाँ, आ जाएगा। अगर मैं 9 में से 2 माइनस कर देता हूं तो मेरे को माइनस का 7 आ जाएगा। तो अब ये हमारा क्या है, 9 × 2 हमारा फैक्टर जो है वो हमारा स्प्लिटिंग मेथड में यूज होगा। अब क्या लिखेंगे, 6x² -9x + 2x -3। ठीक है, तो 9 - 2 जो है करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, तो सेम ही है। तो हम 9
एक्स इंटू -9x+2x लिख सकते हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। अब क्या करेंगे, या तो ये दो को ले सकते हैं या हम इन दोनों को ले सकते हैं, किसी को भी जिसका आपका मन करे उसको चूज कर सकते हो आप, उसमें से कॉमन निकालो, ठीक है, और उसको आगे फॉरवर्ड करो। तो अब पहला दो मैं फर्स्ट और सेकंड को ले लेता हूं, तो इसमें से क्या करेंगे, हमारा क्या कॉमन निकल सकता है, 3x कॉमन निकल सकता है। 3x कॉमन निकलने के बाद क्या आ जाएगा, x-3 आ जाएगा, सॉरी 2x-3 आएगा, ठीक है। अब यहां से मेरे को यही सेम दूसरी साइड भी कॉमन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 ही कॉमन निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा 2x-3 यहाँ पे भी आ गया, इक्वल टू 0 है ही हमारा, क्योंकि 0 से निकाल दें। तो ये फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, अभी कॉमन निकाल लेते हैं, 2x-3 इंटू में 3x+1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो निकल के आ गए वैल्यू। अब हम इनसे दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकल सकता है, आइदर ये इज इक्वल टू 0 फिर ये इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको ले लेते हैं, तो 2x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 को इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट निकल गया, x की जो जीरोज है वो 3/2 है। अब सेकंड क्या है हमारा, 3x+1 इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू सेकंड क्या आ गई मेरी, -1/3। तो मेरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकल के आए, 3/2 एंड -1/3। अब इसी को हम क्या करते हैं, सिद्धाचार्य फॉर्मूले से निकालते हैं। अब सिद्धाचार्य फॉर्मूला क्या है हमारा, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, यही है। तो अब इसके अंदर हमारी ए बी सी की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7। माइनस होता है हमारा हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के साथ होता है, c इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिद्धाचार्य फॉर्मूले के अंदर का पुट करेंगे। सिद्धाचार्य फॉर्मूला क्या था हमारा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या, -7 है, तो -7 और -7, ठीक है। पहले प्लस वाला ले लेते, दो होती हैं ये। फिर b की वैल्यू अंडर रूट में क्या आएगा, -7 का स्क्वायर प्लस सॉरी -4, a की वैल्यू क्या है इंटू 6, c की वैल्यू क्या है इंटू -3, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 2a, 2 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 7 7 जा 49, प्लस का 49 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12। अब क्या आ गया हमारा, ये क्या आ जाएगा 121। अगर इसको प्लस करेंगे तो 121 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 11। तो 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, 18/12 इज इक्वल टू 3/2। तो हमारी एक वैल्यू क्या आ गई 3/2। हमारी स्प्लिटिंग मेथड में भी 3/2 आई थी। अब हम सेकंड निकाल लेंगे, जो माइनस वाली टर्म है सेम ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे पिक कर लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं सीधा, ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला चलो ये भी लिख लेते हैं, -7 माइनस, फिर ये आ गया -7 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, फिर क्या आ जाएगा 7 प्लस
49 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 12, बट यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ क्या आ जाएगा -4/12 यानी कि 1/3। तो मेरी एक वैल्यू आ गई हमारी x की 3/2, दूसरी आ गई हमारी -1/3। यही सेम वैल्यू हमारी किससे आई थी, स्प्लिटिंग मेथड से भी आई थी, 3/2 और -1/3। तो दोनों से हमारे निकाल के देखा तो दोनों मेथड से हमारे को सेम ही वैल्यू निकलनी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड। अब सेकंड ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम इसमें देखेंगे तो एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, पहले तो देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं कि बड़ा हमें दिख रहा है, अगर हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं बड़ा आसान है, बट हम दोनों से ही करके देखेंगे। तो क्या करेगा, x² - 2 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू, इधर अगर रूट करेंगे तो एक प्लस का आएगा रूट, एक माइनस का आएगा। जब हम रूट का मतलब स्क्वायर को उस साइड में ले जाके उसको दूसरी साइड वाले को अंडर रूट करते हैं तो हमारा एक प्लस की वैल्यू आती है, एक माइनस की वैल्यू आती है। तो हमारे x के क्या है -√2 एंड +√2, ये हमारे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोज है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। a हमारा क्या है 1 है, b हमारा क्या है 0 है और c हमारा क्या है -2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पुट करेंगे -b यानी कि -0 प्लस अंडर रूट में b² यानी कि 0 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 1, c यानी कि -2। ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब क्या आ गया हमारा अंडर रूट में, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस हो गया प्लस हो जाएगा ये। अब हमारे को 4 को हम 2 की पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो हमारा ये 2 की पावर वाला 2 अंडर रूट से अंडर रूट कर जाएगा तो क्या रह जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या आ गया वैल्यू अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारा एक निकल गया, जैसे हमने स्प्लिटिंग मेथड से निकला तो हमारा पॉजिटिव वाला निकल गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू निकालेंगे -0 -4 इंटू 1 इंटू -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या आ जाएगा, यही सेम आएगा हमारा -2 का स्क्वायर इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्या आ जाएगा -2/2 अंडर रूट 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया -√2। सेकेंड वैल्यू हमारी क्या थी, इसमें भी स्प्लिटिंग वैसे -√2। ठीक है, तो ये हमने दो क्वेश्चंस निकाले हैं दोनों ही मेथड को यूज करते हुए। ये बेसिकली इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि स्प्लिटिंग मेथड से अगर करते हैं तो भी हमारे सेम वैल्यू आएगी, स्प्लिटिंग मेथड से कैसे कर सकते हैं और हमारा सिद्धाचार्य फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले अभी हम यहाँ आ गए हैं अच्छी तरह से, हम दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलो अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारे को क्या दे रखा है 5x² + 10x। अब क्या है इस पहले देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें देखनी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको पहले स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x² + 10x इज इक्वल टू 0। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 को कॉमन ले सकते हैं 5x को, और क्या आ जाएगा यहाँ पे भी x था, x प्लस क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इक्वल टू 0। 5x या तो ये हो जाएगा या तो ये 0 ये भी 0। तो पहले क्या करेंगे
5x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 ये आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू -2। तो ये दो हमारी क्या आ गई, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी इसी को क्या करेंगे हम, सिद्धाचार्य फॉर्मूले से करेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, b की वैल्यू क्या है हमारी 0 है ना, b की वैल्यू क्या हमारी 10 है और c की वैल्यू क्या हमारी 0 है। इक्वेशन में पुट करेंगे -10 प्लस अंडर रूट में 10 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू सी इंटू 0। ठीक है, और ए सी और 2 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, -10 प्लस, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 10 का स्क्वायर ही रह जाएगा, तो 10 के स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बाहर क्या आ गया 10 अपॉन में 10। तो ये माइनस से प्लस कट गया, ऊपर 0 आ जाएगा, तो क्या आ गया 0, कंप्लीट 0 आ जाएगी। अब सेकंड में करते हैं, सेकंड वाली माइनस का टर्म देते हैं, -10 माइनस 10 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 0। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा 2 इंटू 5। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा -10, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो -10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 प्लस 10 क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 20। ठीक है, तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 कट क्या हो जाएगा -2। तो हमारा इसमें स्प्लिटिंग मेथड से भी क्या निकला था 0 और -2, यहां से भी हमारा क्या निकल गया 0 और -2। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से निकाल के देखेंगे, आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, स्प्लिटिंग मेथड को भी निकाल के देखो, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें स्प्लिटिंग मेथड से नहीं निकल के आएंगे, तो उसमें आप स्प्लिटिंग मेथड के लिए एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, श्रद्धाचार्य फॉर्मूला निकाल के उसके जीरोज निकाल दो। जब आपके पास जीरोज आ गई है तो उसको स्प्लिटिंग मेथड में उसको स्प्लिट कर दो। आपको यही तो होता है ना कि आपको जीरोज नहीं पता होता, तो साइड में रफ कॉपी में लिख के उसको स्प्लिटिंग श्रद्धाचार्य फॉर्मूला से उसको जीरोज फाइंड आउट कर लो, उसको स्प्लिटिंग मेथड के अंदर डाल दो। ठीक है, तो इन दोनों जो भी आप क्वेश्चन करो आप दोनों मेथड से निकाल के देखो, जिससे कि आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो। तो जब हम पेपर के अंदर जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हम किसी भी मेथड से कर पाए। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली वीडियो देख के काम चलाएंगे, तो हमें नहीं आएगा। प्लीज मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वीडियो देख रहा है वो इन क्वेश्चंस को करके जरूर देखे, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ से नहीं करेंगे क्वेश्चंस तो हमें नहीं समझ में आएंगे। हमें अपने हाथ से जरूर निकाल के देखना है। होप सारे बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। जिस भी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो वो बच्चा मेरे को कमेंट में डाल के पूछ सकता है। ठीक है, और जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।